स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पाद में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N और ऑक्सीजन के लिए O का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हम पदार्थ के प्रतीक के साथ भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। जैसे कि यदि कोई पदार्थ सॉलिड या ठोस अवस्था में है तो हम उस पदार्थ के प्रतीक के साथ S लिखेंगे। यदि पदार्थ लिक्विड या द्रव अवस्था में है तो हम वहाँ L लिखेंगे और यदि गैस अवस्था में है तो हम G, और यदि पदार्थ जलीय विलयन जिसे हम एक्वस भी कहते हैं तो हम ब्रैकेट में AQ लिखेंगे। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप एक में दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन अभिकारक का काम करते हैं, जो आपस में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कर देते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम की जगह हम उसका सूत्र Mg का उपयोग करते हैं, प्लस ऑक्सीजन के स्थान पर हम O2 का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन का प्रतीक हम O न लिखकर O2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन दो परमाणुओं के रूप में अस्तित्व में रहता है। यहाँ हम एरो लगाएंगे जो कि ये दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है। अब अभिकारक Mg और O2 आपस में संयोग करके उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कर देते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र की जगह हम Mg और O लिखेंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम MgO2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, ना कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इस रासायनिक समीकरण में अभी भी दो कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में नहीं है। यहाँ पर अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु प्राप्त हो रहा है। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। दूसरी कमी ये है कि हमने रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं को नहीं लिखा है। तो आइए इनकी भौतिक अवस्थाओं को लिख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन हमारे पास ठोस अवस्था में है, तो मैग्नीशियम के साथ हम स्मॉल s ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, तो O2 के साथ हम स्मॉल g लिखेंगे। यहाँ अभिक्रिया हो रही है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमें ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, तो हम ब्रैकेट में S लिखेंगे। तो ये आया हमारा रासायनिक समीकरण, जो कि अभी भी असंतुलित है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। तो इस विधि को समझने के लिए हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण ले लेते हैं, जिसमें अभिकारक के रूप में Fe जो कि आयरन का प्रतीक है और H2O, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में Fe3O4 प्लस H2 देते हैं। यहाँ अभिकारक में आयरन का एक ही परमाणु है, जबकि उत्पाद के रूप में आयरन की 3 परमाणु हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार अभिकारक में ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, जबकि उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के 4 परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो स्टेप 1 में हम इस पूरे रासायनिक समीकरण में तत्वों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इन ब्रैकेट्स के बाहर ही कोई संख्या लिखेंगे, ना कि इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। पहले कॉलम में हम इस रासायनिक समीकरण में आने वाले सभी तत्वों को लिखेंगे और दूसरे और तीसरे कॉलम में उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद के रूप में लिखेंगे। तो पहले कॉलम में हम सारे तत्व लिख लेते हैं। यहाँ हमारा पहला तत्व है आयरन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन। अभिकारक के रूप में आयरन या Fe में परमाणुओं की संख्या केवल एक है, जबकि उत्पाद के रूप में Fe की परमाणुओं की संख्या 3 है। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। इसी प्रकार
अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन के केवल एक ही परमाणु है, जबकि उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन के कुल 4 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का अभिकारक के रूप में 2 परमाणु हैं और उत्पाद के रूप में भी 2 परमाणु हैं। अब अगले स्टेप्स में हम इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। स्टेप 2 में हम ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। तो यहाँ हम टेबल का निर्माण करते हैं। पहले कॉलम में हम ऑक्सीजन का परमाणु लिखेंगे और दूसरे में अभिकारक और उत्पाद के रूप में उनकी संख्याओं को लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु जब प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक के रूप में केवल एक ही है, जबकि उत्पाद के रूप में ये 4 है। तो संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में ऑक्सीजन के एक परमाणु को 4 परमाणु से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें कुल अभिकारक में 4 ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे और उत्पाद में भी 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन परमाणु बैलेंस हो गया है, अभिकारक में भी 4 है और उत्पाद के रूप में भी 4 ऑक्सीजन परमाणु है। जबकि हाइड्रोजन परमाणु अनबैलेंस हो गया है, अभिकारक के रूप में 8 हाइड्रोजन परमाणु है और उत्पाद के रूप में केवल 2 ही हैं। तो हम स्टेप 3 में अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभिक अवस्था में 8 है और उत्पाद के रूप में 2 है। संतुलित करने के लिए हम उत्पाद में 4 परमाणुओं का गुणा कर देते हैं। अब उत्पाद के रूप में भी हाइड्रोजन के कुल 8 परमाणु हो गए हैं, जो कि संतुलित अवस्था में है। अगले स्टेप में हम Fe के परमाणुओं को संतुलित करेंगे। तो अभिकारक में Fe का एक परमाणु है, जबकि उत्पाद में Fe के 3 परमाणु हैं। संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में उपस्थित आयरन के एक परमाणु को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें 3 आयरन का परमाणु देता है। इस प्रकार अभिकारक में भी आयरन के 3 परमाणु और उत्पाद में भी आयरन के 3 परमाणु हो गए। स्टेप 5 में हम ये चेक करेंगे कि हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में हो गया है अथवा नहीं। तो यहाँ पहले कॉलम में हम तत्व लिख लेंगे, दूसरे में अभिकारक में परमाणु की संख्या और तीसरे में उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो प्राप्त हुए रासायनिक समीकरण में Fe अभिकारक में 3 परमाणु है, उत्पाद में भी 3 परमाणु है। हाइड्रोजन अभिकारक में 8 है और उत्पाद में भी 8 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के अभिकारक में 4 परमाणु हैं और उत्पाद के रूप में भी ऑक्सीजन के 4 ही परमाणु हैं। तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित अवस्था में आ गया है। अब इस संतुलित रासायनिक समीकरण को हम भौतिक अवस्था के साथ लिखेंगे। तो आयरन परमाणु ठोस अवस्था में है, H2O द्रव अवस्था में है, Fe3O4 भी ठोस अवस्था में है और H2 गैस के रूप में निष्कासित होती है। तो यहाँ 3Fe ठोस के लिए ब्रैकेट में S लिखेंगे प्लस 4H2O, ये लिक्विड है, ये द्रव अवस्था में है, तो यहाँ पर हम L लिखेंगे, Fe3O4 ब्रैकेट में S प्लस 4H2 ब्रैकेट में G। उम्मीद है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि आपको समझ आ गई होगी। कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली ही बैलेंस कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण हमने देखा Mg+O2 एरो MgO। यहाँ अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम के एक ही परमाणु है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है, जो कि बैलेंस है। यहाँ मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है। इसको बैलेंस करने के लिए हम उत्पाद के साथ 2 लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु उत्पाद में भी हो गए और ऑक्सीजन के 2 परमाणु अभिकारक में भी हो गए। लेकिन उत्पाद में मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए, जबकि अभिकारक में मैग्नीशियम का केवल एक ही परमाणु है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अभिकारक में मैग्नीशियम के साथ 2 लिख देते हैं। अब मैग्नीशियम के अभिकारक के रूप में 2 परमाणु हैं और उत्पाद के रूप में भी 2 परमाणु हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के अभिकारक के रूप में भी 2 परमाणु हैं और उत्पाद के रूप में भी 2 परमाणु हैं। तो यहाँ ये समीकरण बैलेंस होता है। यहाँ मैं आपको 2 असंतुलित रासायनिक समीकरण देता हूँ, जिसे आपको हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके बैलेंस करना है और बैलेंस समीकरण को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसे हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं।
इसका मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पहले था, उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद में होगा। ना तो द्रव्यमान का ह्रास होगा और ना ही द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात अभिकारक के रूप में एवं उसके बाद अर्थात उत्पाद के रूप में प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, क्योंकि द्रव्यमान का सीधा सीधा संबंध परमाणुओं की संख्या से है। इसलिए परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो यहाँ द्रव्यमान भी इनका बराबर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इनके बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।